की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आई लव मोहम्मद ट्रेंड में कांग्रेस की एंट्री हो गई है और भोपाल में लगे हैं आई लव राहुल गांधी के पोस्टर। राहुल गांधी के हाथ में संविधान देखने को मिला और पोस्टर में लिखा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आई लव राहुल गांधी के पोस्टर ये लगे हैं। भोपाल में पोस्टर लगे हैं, ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो भोपाल में आई लव राहुल गांधी के पोस्टर लगे हुए नजर आए और आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर पोस्टर वॉर जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जहां आप देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल का जो पोस्टर विवाद चल रहा है, उसी के साथ साथ अब देखने को ये मिल रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक और पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि आई लव राहुल गांधी, आई लव इंडिया का एक और पोस्टर लगाया हुआ है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी ने। तो देखते हैं कि इसमें राहुल गांधी संविधान की बुक लिए हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है जय बापू, जय भीम और जय संविधान। इसी के साथ नीचे टैगलाइन दी गई है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो इसका मतलब हम क्या निकालें, और इसी में देख रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। इसके लिए हम प्रवीण धौलपुरे से बात करेंगे कि क्या मतलब है इसका। देखिए, देश में जो नफरत की आग लगाई गई है उसी आग के ऊपर है लोकतंत्र, संविधान। राहुल गांधी जी जिस लोकतंत्र की किताब को लेकर पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी दूर गए और एक ही मैसेज था कि देश के अंदर जो नफरत का माहौल है उसको खत्म करें, देश में आपसी जो सद्भावना है, प्रेम है, उसको अखंडता है, देशभक्ति है, उसको हम जिंदा करें। उसी भावना को लेके ये पोस्टर लगाया गया है। क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 में खूबसूरती से लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करने का, पूजने का अधिकार है। जिसको जो पसंद है वो करे। हमें पसंद है हमारा देश, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। लोकतंत्र के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा, और आज देशभक्ति की जो भावना ओतप्रोत हमारे अंदर हो रही है और स्पष्ट रूप से लिखा है कांग्रेस भी जय भीम, जय बापू, जय संविधान, इस नारे के साथ हम पूरे देश में जा रहे हैं। और ये जो नफरती चुनटियों ने जो माहौल फैलाया है देश में नफरत का, उसको खत्म करने का ये प्रयास के रूप में हमने पोस्टर लगाया है। तो देखा आपने कि देश को सर्वोपरि बताते हुए इस पोस्टर को लगाया हुआ है। इसका संकेत सिर्फ यही जाता है कि हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। उसी के साथ हर वर्ग को जय बापू, जय भीम और जय संविधान को बताते हुए ये बैनर लगा हुआ है। इसी को पोस्टर के आगे क्या मायने निकलते हैं हम बताएंगे। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़ भोपाल। इस बीच हमारे सहयोगी नितेश जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। नितेश, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और आप कांग्रेस नेताओं से बातचीत करते हुए भी नजर आए, तो ऐसे में जो आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद देखने को मिला था, अब एक तरीके से ट्रेंड बनता नजर आ रहा है पूरे देश में। अगर बात करें, इस तरीके से पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भोपाल की हमने देखी, लखनऊ से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। अखिलेश यादव के समर्थक जो है वो पोस्टर लगाते नजर आए थे। जी, आपको मैं बता दूं कि ये मामला जो आई लव मोहम्मद का मामला है, ये मुद्दा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब देखना ये होगा कि देश के हर राज्य में ये मामला पहुंच चुका है और अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर प्रदेश में है। यहीं भोपाल में देखने की बात करें तो भोपाल में हमने देखा कि आई लव मोहम्मद के कई स्टिकर लगे हुए हैं हर गाड़ियों पर। शुक्रवार की जब जुम्मे की नमाज होती है, शुक्रवार जब जुम्मे की नमाज होती है तो उसके बाद हर गाड़ियों पे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ई रिक्शा हो, उसके बाद ताजुल मस्जिद पे इन पे आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगा दिए जाते हैं। इस तरीके से वो अपनी एकता बता रहे हैं। वहीं हिंदू संगठन ने भी आई लव मोहम्मद को देखते हुए आई लव महाकाल को लेके आए हैं और आई लव महाकाल के स्टिकर लगाए गए हैं। अब ये ट्रेंड बन चुका है इस तरीके का। बैनर पोस्टर की राजनीति भी देखी जा रही है, एक दूसरे पर तानाकस्सी, रस्साकस्सी चल रही है। वहीं आज देखने को ये मिला कि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के बाद अब कांग्रेस भवन में आई लव राहुल गांधी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राजनीतिक मुद्दे के साथ बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल नितेश, जाहिर तौर पर पूरे मामले पर राजनीति काफी ज्यादा होती नजर आ रही है और पोस्टर वॉर भी लगातार अब देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस थाने के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। अहिल्यानगर और संभाजी हाईवे जाम कर दिया गया लोगों के द्वारा। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाया गया है। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने का विरोध किया गया है। पुलिस ने
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई और एक बार फिर से यही स्थिति देखने को मिली जो तस्वीरें बरेली में देखने को मिली थी। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विरोध वहां भी देखने को मिला और अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रदर्शन देखने को मिला है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों के ऊपर किया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महाराष्ट्र से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और आई लव मोहम्मद को लेकर महाराष्ट्र में भी जो है विरोध किया जा रहा था और इसके बाद पुलिस की टीम हालात को संभालने के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को मौके पर लाठीचार्ज करना पड़ गया। तो इस बीच ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से जहां पहली तस्वीर में पुलिस जो है वो भी फ्लैग मार्च करती नजर आ रही है, स्थितियों को काबू करती नजर आ रही है। तो दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस की बात नहीं मान रहे थे, उनके ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। इस बीच मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। शाहिद, आपसे जानना चाहूंगा मैं पूरे मामले को लेकर क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, किस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और आखिर क्या वजह रही जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? अभिषेक, पहले तो ये लगा था कि जो देश में चल रहा है, जो आई लव मोहम्मद जो एक मुहिम लोगों ने चला कर रखी है, प्रोटेस्ट किया, बैनर लेकर प्रोटेस्ट करना, पहले तो ये लगा। लेकिन बाद में ये चीज़ें समझ में ये आई है कि इलाके में ही जो है रात में एक रंगोली बनाई गई थी और रंगोली बनाने के बाद उसमें आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। जिसके बाद सुबह जब ये जानकारी लोगों को पता चली तो उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय में जो है आक्रोश का माहौल रहा और उन्होंने जो है जहां पे ये रंगोली बनाई गई थी वहां पे इकट्ठा हो गए। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने कहा उन्हें कि इसको लेकर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि इस तरह से ज़मीन पर जो है प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिखकर उससे किसी के मजहबी जज्बात या भावनाएं आहत होती हैं तो हम उसको लेकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते लोग जो है वहाँ ज़मीन पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब पुलिस ने जो है उन्हें पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने अपना तरीका इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को सख्त होना पड़ा भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए। क्योंकि अगर रोड पर बैठ जाते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आने जाने वालों को फिर या तो फिर रोड जाम होता और उसके बाद दिक्कतें और बढ़ सकती थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में लिया है और ये कहा भी है पुलिस ने कि हम इस तरह से जो है धरना प्रदर्शन या जो भी आपकी जो भी बात है पुलिस स्टेशन में का उसको लेकर जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। अब अहम बात यह है कि किसने ये रंगोली बनाई है और किसने जो है वहाँ पे ज़मीन पर प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिखकर आई लव मोहम्मद किसने लिखा है, ये तो कहीं ना कहीं एक जो है एक प्री प्लानिंग जो है कहते हैं कि साजिश के जैसे लगा। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जो है गलत तरीके से प्रदर्शन करने और माहौल खराब करने की वजह से इन सभी लोगों को तितिर बितिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया। खुद घटनास्थल पर जो है एसपी सोमनाथ गाड़गे पहुंचे और उन्होंने भी जो है लोगों को समझाया बुझाया और जो लोग जो है इस तरह से इकट्ठा हुए या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी जो है हिरासत में लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जिसने भी हरकत की है हम इस बात का पता लगाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे पहले लोगों को उन्होंने कहा कि कानून लेने का हक किसी को नहीं है और इसकी वजह से माहौल कोई खराब ना करे ताकि इलाके में तनाव पैदा हो। हालांकि अभी की बात करें अभिषेक तो स्थिति जो है शांत है और लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ बेहतर है। पुलिस की जो है नफरी जो है यहाँ तैनात की गई है और कहा गया है कि गैर जरूरी तरीके से लोग जो है भीड़ ना लगाएं और किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन का सहारा लें। इस तरह से कोई भी प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन या रोड जाम या सड़कों पर बैठने की हरकत ना करें जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। जी अभिषेक। जी शाहिद, अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो राजनीति भी काफी ज्यादा होती नजर आ रही है इस विषय पर।
महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों को लेकर बात करें तो आई लव मोहम्मद के विवाद के बाद से राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल शाहिद? देखिए अभिषेक, इस बात को लेकर जो है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी कहा है इस बात को लेकर कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी के भी जो है मजहबी जज्बात या धार्मिक भावनाएं कोई आहत नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर कोई माहौल खराब करे ये भी सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से किसने किया है या किसकी साजिश हो सकती है, हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि राज्य में इस तरह से कोई माहौल खराब करने की अगर कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभिषेक, बीते कुछ दिनों से अगर हम बात करें कानपुर में होने वाली एफआईआर के बाद, हालांकि कानपुर पुलिस ने बाद में यह भी कहा है कि वो आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर एफआईआर नहीं दर्ज की गई, बल्कि जो ट्रेडिशन एक चलता आ रहा है, जो पंडाल लगाया गया है उसको लेकर जो है अगर इस तरह से है जो रूल के खिलाफ है तो उसके खिलाफ हमने मामला दर्ज किया। लेकिन उसके साथ ही आप देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर एक ट्रेंड चल पड़ा और फिर उसके बाद देखिए कि उसके टक्कर में आई लव महादेव या इस तरह से मतलब कि मोहब्बत बांटने के चक्कर में जो नफरत की दीवार खड़ी करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और इसका सीधे सीधे जो है आप देखिए कि ये पूरी तरह से सियासी मोड़ हो गया है। यूपी में आप कई जगह देखें तो आई लव अखिलेश या आई लव योगी आदित्यनाथ इस तरह के बैनर भी शुरू हो गए हैं। मतलब कि एक ट्रेंड चला था कि प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने का, लेकिन अब ये पूरी तरह से सियासत की नजर हो गया है। अलिया नगर में जो हरकत हुई है या जिसने भी रंगोली बनाकर इस तरह से लिखा है उसको लेकर पुलिस ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जो भी खाती पाया जाएगा, जो भी खताकार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह भी कहा है कि इलाके में इस तरह के माहौल खराब ना करें जिसको लेकर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खतरा पैदा हो। तो अभी इस मामले में जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि दोनों चीजें, तीनों चीजें चेक की जाएगी कि ये किसने किया है। दूसरा, ये माहौल खराब ना करने की भी उन्होंने बात कही और तीसरा ये कि हर शख्स को अपनी मजहबी जो है आज़ादी है, लेकिन इस तरह से किसी के भी मजहबी जज्बात जो है कोई भी या भावनाओं को आहत नहीं कर सकता। जी शाहिद, अगर बात अहिल्यानगर को लेकर करें तो फिलहाल मौजूदा समय में वहां पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके से पुलिस ने हालात जो है वहां पर संभाले हुए हैं? जी अभिषेक, इस पूरे वारदात के बाद जो है यहाँ के एसपी ने भी जो है, चूंकि मामला सेंसिटिव था इसलिए यहाँ के एसपी सोमनाथ घाड़गे समेत कई पुलिस बल जो है, कई टीमें यहाँ तैनात थी। हालांकि अभी भी हालात काबू में है अभी भी, लेकिन पुलिस इस जो लोकेशन है अहिल्यानगर का, इस लोकेशन पर पुलिस अभी भी मौजूद है और पुलिस ने लोगों से इस बात की अपील की है कि गैर जरूरी तरीके से लोग भीड़ ना लगाएं, अफवाहों पे ध्यान ना दें, ज्यादा लोग जमा ना हो ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा ना हो। पुलिस ने लोगों से जो है अनाउंस भी किया है और यह भी कहा है कि जिसने भी हरकत की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या किसी की ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है जिसकी वजह से जो है शायद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है कि क्या ये एक साजिश थी या एक हादसा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए शाहिद। उत्तर प्रदेश